नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर से प्रकाशित सांध्य दैनिक प्रखर समाचार का 36वां स्थापना दिवस पुरानी कृषि उपज मंडी में हर्ष उत्साह एवं छालीवुड स्टार पद्मश्री अनुज शर्मा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित कर मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संस्थान प्रमुख दीपक लाखोटिया को जहां प्रेस में पहुंचकर शुभकामनाएं दी, वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक रंजना दीपेंद्र साहू और अन्य अतिथियों ने अखबार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मंचीय कार्यक्रम में दी। आभार प्रदर्शन संस्थान के सहयोगी धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने किया। संस्थान के स्थापना दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा और अन्य अतिथियों का मंच पर सार्वजनिक सम्मान किया गया। दैनिक प्रखर पत्र समूह के प्रधान संपादक दीपक लाखोटिया ने जहां शुभकामनाकर्ताओं, विज्ञापनदाताओं, सहयोगियों और पाठकों को निरंतर स्नेह बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, वहीं संस्थान के प्रमुख सहयोगी पंडित राजेश शर्मा ने उद्बोधन में कहा कि साहित्यिक आयोजन के मसाल को कभी भी बुझने नहीं दिया जाएगा। राजेश शर्मा जी आ गए, गोपाल शर्मा जी भी आ गए। ये आइएगा तो बनारस के कवि, ये मालवा के कवि, जानी चंदा लता के जैसे चकोर उसने हाल गोरी हो गए मन के पीरा भारी है मोर सुध सगरी माँ में बूढ़े रखो तो बात मान लेनी चाहिए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा कवि सम्मेलन का एक अपना व्याकरण होता है। जानी भैया सबसे बड़े कवि हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो ये वहाँ तक उनके क्रम नहीं था, वो अभी माइंड बना नहीं पाए थे कि पढ़ना है। लेकिन अब आप थोड़ी देर बोलिए मत, केवल सुनिए। हमको किसी के सुनने की आदत नहीं। हम बोलते हैं काशी में घाट किनारे पाए जाते हैं। ये सारे दिल्ली मुंबई के कवि आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप घाट किनारे आइएगा हम हमेशा आपके काम आएंगे। इसलिए हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको प्रेम करता है वो आपको याद कर रहा है। सुनिएगा कि जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियां, इसलिए आ रही है। भाई वंदना जी, इसका जवाब नहीं, सामने तो आओ, ये माला चुप चुप छलने में क्या राज है?
ये छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज। इधर आ जाओ, तो अंधेरे में बैठे हुए हो। देखो ये हमारे नजदीक आ जाओ इधर। देखिए, ये माला अभी नहीं पहनानी थी, मैंने आपको कहा था जब मैं एक कविता सुना दूं तब पहनाना। धमतरी की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। प्रखर समाचार चाहता तो और भी कुछ हो सकता था, बस एक निवेदन कर देता हूँ आदरणीय दीपक लखोटिया जी आपसे सर, और समर्थन अगर करना हो तो आगे से लेके पीछे तक की पंक्ति अगर मेरी बात से सहमत हो तो करना, सहमत नहीं हो तो मत करना। दीपक सर, मैं चाहता हूं कि अगले साल से कवि सम्मेलन 2 दिन का कराया कीजिए। पहले दिन केवल सम्मान समारोह और स्टार नाइट, बढ़िया बात, बढ़िया बात। और दूसरे दिन सिर्फ कवि सम्मेलन। बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात। ये समर्थन की तालियां बहुत कम है, अगर समर्थन करना है तो एक बार सभी लोग तालियों के साथ मुझे तो कभी लोग ताली बजाओ रे, सबसे ज्यादा तुम ही भुगत रहे हो, जोरदार ताली बजाओ इस बात में। नहीं, आज हमारे दादा जानी बैरागी जी और अनिल चौबे जी मेरे बहुत सीनियर है, मेरी औकात नहीं है उन पर कोई टिप्पणी करूं, लेकिन आज उनकी स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी की कर रखी है। ठीक है, वो अपने काम करें। और एक बात पे अगर तालियां दो तो मुझे शुरू करना। अब मुझे समझ में आया कि कांग्रेस सरदार जी को बोलने क्यों नहीं देती थी। कहते हैं कि एक पुरुष ने एक कवित्री को किस दृष्टि से देखा और उसने हर दृष्टि से अलग अलग बात कही, तो ये गौरी एक छंद के माध्यम से कहती है, जब इस देश में भांति भांति की दृष्टि भांति भांति के लोग रखते हैं, तो आपके केवल आपके संस्कारों को लेकर के आपके आंगन की वो बेटी भांति भांति के कैसे जवाब देती है, सुन के आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। थामिएगा, और इसके बाद आपको लगे कि अब इस गौरी को आपका सम्मान, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। कहती हूँ, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। वाह वाह वाह, हो रहा है वो आपके सामने। प्रखरता किसकी? भविष्य का दृश्य आपको दिखाने की। एक बार प्रखर समाचार के लिए वापस आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार ताली बजा दीजिए। एक बड़ा काम 20 सालों पहले भी मैं आया था, इसी प्रखर समाचार के उसमें आया था, आज आया हूँ, मतलब आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। लखोटिया जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कवियों की ओर से कि हमारा कोई न कोई यहाँ कितना, ये तो 36वां साल है, हिंदी को जिंदा रख रहे हैं। फिर हिंदी को जिंदा और हिंदी को जिंदा रखने का, कम से कम वाचिक परंपरा को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। तो मैं पांडव पुत्र, मैं सुनाना चाह रहा हूँ 4 पंक्तियां सुनना। गौरी, तुम्हारे काम की मतलब सबके काम की है। जब प्रभु श्री राम वनवास में जा रहे, लक्ष्मण पीछे पीछे, अचानक वनवास में जब सीता माता का हरण हो गया, फिर देखते हैं जंगल में कि हमारी ये माएँ अगर 5 मिनट और बैठ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब आप कोई बात नहीं, जाते जाते सुन लेंगे तो भी ठीक रहेगा। ये संवेदना की पंक्तियां हैं, और मैं शबरी जी को अलग संदर्भ में लेके आता हूँ। 4 पंक्तियां। राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, ये पगडंडी किधर जा रही है? ताजे फूल हैं। पंक्तियां बनती है, कवि खड़ा होता है, कोई शक्ति आपसे लिखवाती है। हम लोग सब कवि मित्र हैं। ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां बन ही नहीं सकती जब तक कोई देवी शक्ति आपके भीतर अवतरित नहीं होती है। कि फूल सजी, खूब वायरल पंक्तियां मेरी ये हुई है, वो आपके बीच में रख रहा हूं। फूल सजी पगडंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। कविता की समझ अगर है तो इस पहली पंक्ति में जो कविता थी उसका सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। कविता तो बात है, ऊपर हाथ करो जरा, मुझे तो आपसे निवेदन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। फूल, भगवान श्री राम ने
हम फूलों को देख लिया, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। फूल सजी पगडंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। और आश्रम पे कई आश्रम थे, किंतु छोटी सी कुटिया पे जाके टिके हैं। तो झूठे किए हुए बेर सभी देखो, संभाल लो पंक्तियों को। झूठे किए हुए बेर सभी देखो, झूठे उन बेरों के मोल बिके हैं। और शबरी में भीलनी देखे सभी, प्रभु राम को उसमें कौशल्या दिखे हैं। शबरी में भीलनी देखे सभी, प्रभु राम। और बात ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, ये तो इन्हें भी पता है, ये तो उन्हें भी पता है, ये आपको भी पता है, ये उनको भी पता है, ये इनको भी पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। आप सुनिए तो सही, अभी कोई बात ही नहीं हुई, बात तो अब हो रही है। देखिएगा कि ये तो सबको पता है, कांग्रेस सुने, भारतीय जनता पार्टी सुने, ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। पेट्रोल, गैस, डीजल के बढ़े हुए दाम मिले। छत्तीसगढ़ के लोगों, मैं सुरजीत नवजीत जी के चरणों में 2 पंक्ति रखना चाहता हूं, और आप सब ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाना। अगर आपको लगे कि काम ये भी हुआ इस देश में, तो शायद अब आपके हाथ लहराए के डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए, मनोहर जी, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन, सिया सहित राम मिले। हृदय तक स्थापित करना, यह काम प्रखर समाचार और प्रखर टीवी का परिवार कर रहा है। इसके लिए उनकी जितनी शब्दों में तारीफ की जाए वो कम है। और जितने भी कवि उनके निमंत्रण पर यहाँ आते हैं और प्रतिवर्ष इस जनता को अपने काव्य के रस से सराबोर करते हैं, उन सब का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे धमतरी में आए। और प्रकाश समाचार परिवार को, इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से भी, मेरे खुद के, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद। हम आप मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि 36 वर्षों से तो मैं चला रहा हूँ, आगे कितने वर्ष तक चला पाऊंगा कि नहीं मालूम, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिनके मन में इतने लोगों का प्रेम रहता है, और वो प्रेम जो सब कवि लोग बता रहे थे कि प्रेम निश्चल होता है, उसका प्रेम का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर तैरता है तब प्रेम निकलता है। ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी, और जब तक आप रहेंगे, आप और आपके बाद जो भी इस धरती पे आया एक समय रहता है, धरती से जाता है, लेकिन प्रखर समाचार परिवार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले युग युगांतर तक इस मंच से यहाँ कवि सम्मेलन आपके माध्यम से होते रहेगा। ये इन सब लोगों का स्नेह और आशीष आप तक पहुँचे। बहुत धन्यवाद। आज प्रखर समाचार का स्थापना दिवस है, 36वां। 35 साल पूरे कर चुके आदरणीय दीपक जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमारे 35 साल पहले धमतरी में इस पेपर को शुरू करना ही अपने आप में एक नई चीज़ थी, क्योंकि उस समय बड़े शहरों से भी समाचार पत्र का निकलना बहुत मुश्किल काम होता था। पर धमतरी जैसे जगह में 35 साल पुराना धमतरी याद करें तो अपने आप में दीपक जी ने जो साहसिक काम किया, और लगातार न केवल क्षेत्र की अपितु पूरे प्रदेश के समाचारों का संकलन भी करना, त्वरित गति से उसको पाठकों के बीच पहुंचाना भी, और समाचारों की गरिमा, इन सब चीज़ों को बरकरार निर्विवाद रूप से रखकर यहाँ तक लाए। उसके लिए प्रखर समाचार पूरे समूह को दीपक जी के साथ
बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पाठकों से भी आग्रह कि लगातार अपना प्यार और स्नेह प्रखर समाचार को देते रहें। बहुत बहुत बधाई। बात है कि कल उनका पूरा परिवार श्रीनगर जा रहा है। आज प्रखर समाचार की 36वां स्थापना दिवस है और प्रतिभा सम्मान का भी आयोजन रखा गया है। तो मैं पूरे प्रखर समाचार के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नगर वासियों को भी बधाई देती हूँ जो प्रखर समाचार के माध्यम से आज बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सभी हमारे दर्शकगण इनका आनंद भी उठा रहे हैं और सभी हमारे इस टीम को जिन्होंने इस तरह का आयोजन कराकर हमारे नगर वासियों का सम्मान बढ़ाया है और हमेशा इस प्रखर समाचार की जो पूरे क्षेत्र में इनकी जो चर्चाएं हैं, इनकी जो समाचार के माध्यम से लोगों तक जो समाचार पहुंचाते हैं वो एक काबिले तारीफ है और मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस आयोजन से धमतरी के शहर की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र को जो 36 साल से मिल रहा है प्रेम प्रखर समाचार और प्रखर टीवी की तरफ से, वो उसके लिए अभिभूत है शहर की जनता। और पूरी जनता की तरफ से मेरी दीपक भैया बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको ऐसे ही सामर्थ्य प्रदान करे। और हम लोगों की चाह है मन के अंदर से कि ये जो महफिल सजती है और जिसके शिल्पकार दीपक भी हैं, वो महफिल हर वर्ष सजे, ईश्वर उनको अपना आशीष दे। प्रखर का 36वां स्थापना दिवस है। प्रखर के पूरे परिवार को और धमतरी वासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। प्रखर ने इन 36 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और प्रतिवर्ष अनुसार जिस प्रकार कवि सम्मेलन होता है और धमतरी की जनता जिस प्रकार एक अनुभव ज्ञान के साथ और एक प्रसन्नता के साथ यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठती भी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुज नाइट शो हुए हैं और लोगों ने काफ़ी उसका लुत्फ उठाया है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे धमतरी में प्रखर समाचार बहुत लंबे समय से 35 साल से लगातार यहाँ पर चल रहा है। आज उसका स्थापना दिवस के रूप में लखोटिया परिवार और प्रखर परिवार की तरफ से यहाँ पर विशेष रूप से मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि 35 साल के संघर्ष में और पत्रकारिता के क्षेत्र में दमदारी से अपनी बात को रखने वाला प्रखर समाचार को जो आगे भविष्य में भी इस चीज़ों को बना करके अपने अग्रिम भूमिका निभाए, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। प्रखर समाचार का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रखर समाचार के संपादक को और उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धमतरी में प्रखर समाचार अभी से नहीं, इनका इतिहास रहा है और देश विदेश के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपरा को उन्होंने बखूबी उठाया है, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ धमतरी वासियों के जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा है और हर साल स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी कद्र में रखते हैं। और प्रखर समाचार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सम्मान करते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं और स्थानीय लेवल पर और छत्तीसगढ़ लेवल के जितने भी अच्छा काम करते हैं उनको भी वो पुरस्कृत करते हैं। तो सदैव जो है धमतरी जिले की प्रतिभा का सम्मान किया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रखर समाचार का 36वां स्थापना दिवस है। ये अब पूरी जवानी में प्रखर समाचार पहुंच चुका है। बहुत विषम परिस्थितियों में इसका आरंभ हुआ, मगर आज प्रखर समाचार का इंतज़ार शाम को 4 बजे के बाद जैसे चाय का इंतज़ार किया जाता है, वैसे ही प्रखर समाचार का आम नागरिक लोग यहाँ उसका इंतज़ार करते हैं। मैं आज उनके 36वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कवि सम्मेलन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा जागृति का मिशन है। देश को जगाने का काम करता है, जो सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है, और अगर सही को सही बोलने की क्षमता है तो वो सिर्फ हिंदी के कवि सम्मेलन में बची हुई है। आज की तारीख में आईना दिखाती है हिंदी की कविता है।
समाचार पत्र का मीडिया इंडस्ट्री में 36 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है और इतने लंबे समय तक वही सर्वाइव कर पाता है जो विश्वसनीय होता है। तो प्रखर समाचार परिवार को 36वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और दीपक लाखोटिया जी ने जिस तरह से इस समाचार पत्र की अपनी एक गुडविल बनाई है, जो विश्वसनीयता बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको देता हूँ। एक छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित अखबारों में से प्रखर समाचार, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन जैसा मैंने सुन रखा था कि यहाँ श्रोता बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छे रहा। सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो इतनी रात तक चला और बहुत अच्छा चला, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि भोर तक श्रोता हिले नहीं, पर यहाँ वो सत्य था कि श्रोता वाकई में हिले नहीं। और मुझे लगता है अंत तक अभी 2 महिलाएं बैठी थी, वो बोली कि आप लोग थक गए, हम थके नहीं। तो ये बड़ी बात थी हमारे लिए कि मतलब इतने अद्भुत श्रोता, जिस पर हम मतलब मैं कह सकती हूँ कि हमारा आना यहाँ पर सार्थक हो गया, क्योंकि जब श्रोताओं का स्नेह मिलता है तभी लगता है कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, माँ ने कुछ अच्छा लिखवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गौरी मिश्रा आती है तो वो यही कहती है कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। एक घर जैसा आभास होता है, और जहाँ पे रामचरितमानस और गीता की बातों को भी बहुत मन से सुना जाए, माँ सीता की कविताओं को, श्री राम की कविताओं को दिल से सुना जाए, और भरपूर आशीर्वाद जब नैनीताल की बेटी को मिलता है तो लगता है कि हाँ, साहित्य की एक ऐसी लहर यहाँ पे चल चुकी है जो कहीं ना कहीं प्रखर समाचार पत्र को और यहाँ के श्रोताओं को बधाई का पात्र बनाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ की धरती पे आके प्रखर समाचार के इस कार्यक्रम में आकर के। उम्मीद करूँगी आगे भी इस आंगन में आती रहूँगी, अपनी गीत गज़ल कविताएं गुनगुना के छत्तीसगढ़ वालों का आशीर्वाद दे करके जाती रहूँगी। जय हिंद। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से प्रखर समाचार के लिए ही नहीं, धमतरी के श्रोताओं के लिए भी एक विशेष उपहार था। प्रखर समाचार के द्वारा प्रदत्त एक संगीतमय और साहित्यमय सांझ और रात्रि को हम लोग एक साथ आनंद के साथ जिए हैं, जो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। कवि कुछ छंद की तलाश में है, भौरे कुछ मकरंद की तलाश में है। हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए थे कि हम सब आनंद के तलाश में हैं। तो जिस आनंद की हमें तलाश थी, आज निश्चित रूप से सांगीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से श्रोताओं को, कवियों को और प्रखर परिवार को प्राप्त हुआ है। अरे बड़ा अनुभव, आज का अद्भुत अनुभव रहा, और हमें हमेशा याद रहेगा धमतरी के नाम से आयोजन। एक तो 36वां वर्ष है इस आयोजन का, प्रखर समाचार का ये आयोजन। अब देश में ऐसे कवि सम्मेलन जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक चले होना बंद हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ ये सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ की अपनी परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी भाषा संस्कृति है, अपनी बोली है, और छत्तीसगढ़ी गीतों का एक अपनी मिठास है। हमने अभी किशोर तिवारी जी को सुना, क्या बढ़िया गीत सुने, और यहाँ कविता हमेशा सुनी जाती है। कुछ बात अनोखी है तब तो दुनिया में सबसे बढ़िया हैं, दुनिया में सबसे बढ़िया हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं। मैं हास्य कवि डॉक्टर अनिल चौबे बहुत पहले भी इस अखबार के कार्यक्रम में आ चुका हूँ। ये निष्पक्ष और साहसी अखबार है प्रखर समाचार। मैं इसके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ, और छत्तीसगढ़ वासियों से आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप पाठक के रूप में, सहृदय के रूप में इसे अपनाएं और जन जन तक पहुँचाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।